जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का आपका ज्वाइनिंग लेटर कल रोजगार मेला में जारी कर दिया गया है। सभी बच्चों को तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को रोजगार मेला के अंदर ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। अब ग्रुप सेंटर के अंदर जिनको रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, उसके अंदर 21 जनवरी तक आपको बिफोर मतलब 21 जनवरी से पहले ज्वाइन करने के लिए निर्देशित किया गया है। अभी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमको कब ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमको 21 जनवरी को ज्वाइन करना चाहिए या पहले ज्वाइन करना चाहिए, और पहले ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा मिलेगा। साथ ही बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी ट्रेड हैं कि जो पहले ज्वाइन करेंगे तो उनको जो एसएससी जीडी वाले ज्वाइनिंग करेंगे, यानी कि एसएससी जीडी से सीनियरिटी मिल जाएगी। सभी ट्रेड को तो नहीं मिलती जीडी की सीनियरिटी, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसी होंगी कि जब उनका प्रमोशन होगा तो एसएससी जीडी से पहले प्रमोट हो जाएंगे वो लोग। तो उन ट्रेड के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, पूरी जानकारी के बेनिफिट्स आपको क्या रहेंगे। तो अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर सबसे पहले तो जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया रोजगार मेले के लिए, उनको भाई ढेर सारी शुभकामनाएं कि रोजगार मेले में आप गए, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। अब आपको सिर्फ ज्वाइन करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने हैं एज पर जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन ज्वाइनिंग लेटर में आपको दिया गया है। अभी आपके मन में डाउट्स होता है कि भाई हमको कब ज्वाइन करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं बोलूं कि भाई आपको अगर कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, जैसे किसी के कोई शादी फंक्शन वगैरह कोई फंक्शन हो सकता है परिवार में, रिलेटिव में, आपका अटेंड करना जरूरी है, वो सिचुएशन अलग होगी। एक या कोई आपका कोई एग्जाम वगैरह होना है किसी अदर पोस्ट के अंदर, अभी आपको कोई सी अपर रैंक के लिए आपको जाना है, तो आपको इंतजार है कि आपका भाई 15 जनवरी, 16 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी को कोई एग्जाम होना है, या कोई और आपको कोई काम है कि भाई वो उस टाइम पे मेरे को प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तो बात अलग है। अगर कोई किसी प्रकार का आपको कोई काम नहीं है, तो जल्द से जल्द जितने जल्दी आपके जो डॉक्यूमेंटेशन जो आपको एज पर ज्वाइनिंग लेटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, जो अटेस्टेड करवाना है एसडीएम वगैरह से, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है, उन सभी का जब तक क्लियर हो जाए तो जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग करना बेनिफिट रहेगा। अब ज्वाइनिंग जल्दी करने से एक तो क्या होता है कि जैसे जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका जो सर्विस होगी वो काउंट हो जाएगी। जैसे मान के चलते हैं कि आपने 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिया, एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि आपने 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिया, तो आपकी सबसे पहला तो बेनिफिट ये होगा कि आपको जनवरी से 1 जनवरी से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको रहना ग्रुप सेंटर में ट्रेनिंग तो आपकी फरवरी से शुरू है, तो आपको फरवरी में ट्रेनिंग भेजेंगे, तब तक आपको रहना ग्रुप सेंटर के अंदर है। तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल गया कि आपको 1 जनवरी से आपकी जो है वो सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप ये मान के चलो कि मरे से मरे में आप देखेंगे तो पर डे की जो आपकी सैलरी होगी 1200-1300 रुपए पर डे हो गया। मान के चलो कि स्टार्टिंग में आपकी सैलरी यही मतलब 35-40 हजार के आसपास आएगी, तो 1200-1300 रुपए के एवरेज वैल्यू में मान लेता हूं कि भाई 1000 से ऊपर ही आपकी सैलरी फर्स्ट में स्टार्ट हो जाएगी, आपकी पर डे का आपको मिलने वाला है। घर में आप रहेंगे तो घर में कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे, तो एक तो ये बेनिफिट होगा कि आपको जो सैलरी हो जाएगी वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपसे कुछ भी काम करवाएं, जो आप जिस ट्रेड से भरते हो उस ट्रेड से काम करवाते हैं, या बाकी क्या क्या काम करवाएंगे आपको, उसके ऊपर अगर जानकारी चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा ग्रुप सेंटर में आपसे। बाकी एक तो आपका पहला बेनिफिट सैलरी का हो गया। सेकंड बेनिफिट क्या हो जाता है कि जिस दिन आपने ज्वाइन कर ली उसी दिन से आपकी जो सीनियरिटी स्टार्ट हो जाएगी। सीनियरिटी जैसे मान के चलो कि आप कुक से भर्ती हैं और आपने 1 जनवरी को ज्वाइन किया, और एक जो कुक होगा वो 5 जनवरी को ज्वाइन करता है, तो मतलब उससे 5 दिन सीनियर हो गए। लेकिन जब कभी कांस्टेबल कुक से हेड कांस्टेबल कुक की जब वैकेंसी आएगी, और उस टाइम पे मान के चलो कि वैकेंसी में 5 वैकेंसी या 4 वैकेंसी लेनी है, तो आप उसमें आ जाएंगे। जो 1 जनवरी वाला 5 जनवरी वाला रह जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। एक एक दिन के लिए मतलब प्रमोशन का आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो एक एक दिन की जो सीनियरिटी होती है ना, वो बहुत मायने रखती है। हालांकि ट्रेडमैन की वैकेंसी कम होती है तो थोड़ा फर्क कम पड़ता है, लेकिन जब जीडी की हजारों की संख्या में वैकेंसी होती है ना, जैसे 9,000 10,000, तो अब आपको तो महसूस होता है कि वास्तव में एक एक दिन वाला तो एक प्रमोशन कर लेता है, एक एक दिन वाला उसी के नीचे बैठा रहता है, मतलब जूनियर हो जाता है एक दिन के लिए भी। तो आपको सीनियरिटी उस हिसाब से मिलती है जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं। अब बात करेंगे जैसे कौन सी ऐसी ट्रेड होंगी कि जीडी से बेनिफिट मिलेगा। अभी ये आपको भी पता है कि भी एसएससी जीडी की भी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई है, उसके अंदर भी सीआरपीएफ के अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी है, तो सीआरपीएफ के अंदर एसएससी जीडी वाले ज्वाइन करेंगे। तो जैसे आपकी 3 ट्रेड हो गई, आपकी माली हो गई, पेंटर हो गई, बिगुलर हो गई। ये जो ट्रेड होती हैं जीडी के सिमिलर चलती हैं। अब जीडी के सिमिलर चलने का क्या बेनिफिट है आपको कि जैसे आपका प्रमोशन होगा कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में, तो आप जीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं तीनों ट्रेड वाले। अभी आप ज्वाइन करेंगे जनवरी में, और आपके बाद में एसएससी जीडी का जब ज्वाइन करेगा तो आप उससे सीनियर रह जाएंगे जीडी वाले से, क्योंकि जब प्रमोशन होगा तो इन तीनों ट्रेड के साथ जीडी की सीनियरिटी साथ में चलती है। तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा कि आप उससे मतलब पहले आपने भर्ती कर ले, तो जब प्रमोशन होगा तो आपका प्रमोशन, अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते तो बात अलग, अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आपका जो प्रमोशन होगा इन ट्रेड से पहले हो जाएगा। तो ये ट्रेड वालों को तो खास करके ज्वाइन कर लेना चाहिए एसएससी जीडी वालों से पहले, कि अगर आपको हेड कांस्टेबल बनना है तो। अगर प्रमोशन नहीं लेना तो कोई बात नहीं है।
ये बेनिफिट होगा इन ट्रेड के लिए। इसके अलावा आपको और बेनिफिट की बात करूं, देखो आप घर में रहेंगे, घर में रहने से देखो किसी प्रकार का आपको कोई घूमना फिरना चला गया, कोई शादी ब्याह में फंक्शन में जाना है, किसी यार दोस्त के पास जाना है, आप बोलेंगे मुझे ज्वाइन करना था, मैं सभी रिलेटिव से मिल के आता हूँ, जो भी आपको कोई घर का छोटा मोटा काम के लिए जाना है, कुछ शॉपिंग के लिए जाना है, कुछ भी करने के लिए जाना है, कोई छोटी मोटी चोट लग गई, रिस्क है, लेकिन आप जब ज्वाइन कर लेंगे, जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। तो आपका ये भी एक फायदा आ जाता है कि आपको डर नहीं रहेगा कि कहीं को चोट लग जाए, कोई लड़ाई झगड़े के केस में ना फंस जाए, कोई और बिना फालतू की कोई आफत आके ना पड़ जाए। तो उन सभी से बेनिफिट ये है कि जितना जल्दी आप ज्वाइन कर लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। बाकी ये है कि भाई अगर स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत आएगी, आप फिर जाने के बाद 10 दिन 15 दिन बाद सोचेंगे यार मैं 10-15 दिन बाद ज्वाइन कर लेता तो ठीक रहता, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो वो तो भाई आप 10-15 दिन बाद में ज्वाइन करेंगे तब भी वही हालत रहनी आपकी। तो उससे बेटर तो ये है कि भाई आपको घर से तो त्यागना ही पड़ेगा। भाई घर का तो जैसा सुविधाएं आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है। जो आज आज घर पे आपको जो खाने पीने के जो नखरे होते हैं कि भाई माँ ने जो खाना बना के दे दिया, ये खाना अच्छा नहीं, ये सब्जी अच्छी नहीं, ये नहीं, जब आप वहां जाएंगे तब ये चीजें फील होंगी। खाना आपको घर से अच्छा मिलेगा, लेकिन माँ के हाथ की जो ठंडी रोटियां, बासी सब्जी, वो भी आपको याद आएगी, अगर वो इससे लाख गुना अच्छी होगी। हालांकि सीआरपी जैसा खाना आपको अच्छा मिलेगा यानी किसी पोस्ट में, बहुत ही बेस्ट खाना है सीआरपीएफ का। आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। हो सकता है जब नफरी ज्यादा हो जाए, एक सेंटर के अंदर ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर ले, एसएससी जीडी वाले कर लिए, ट्रेडमैन वाले कर लिए, एक ही मैच में सभी खाना खा रहे हैं, तो ज्यादा लोगों को खाना बनने में थोड़ा सा हो सकता है 19-20 फर्क आ जाए। बाकी खाना आपको एक नंबर मिलेगा, 3 टाइम आपको खाना मिलेगा। वेज खाना चाहते हो तो वेज भी मिलेगा, नॉन वेज खाने वालों के लिए नॉन वेज भी मिलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है कि भाई जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन ज्वाइन करने में जल्दबाजी भी नहीं करनी कि अपना डॉक्यूमेंट छोड़ के चले गए। जो आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो करना है। सामान वगैरह का वीडियो आज या दूसरा शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो कल आपको 100% में वीडियो देने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या सामान आपको ले जाना है। एक तो होता है कि जैसे सामान कंपलसरी भाई जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो सामान आपको लेके जाते ही किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी अमाउंट वगैरह कैश अमाउंट जो भी चीजें होंगी वो पूरी मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अब बात करें कि जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, कोई मेल वगैरह भी नहीं आया, तो भाई उनको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आप अकेले नहीं, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नंबर पड़ा है तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी मिलेगी। बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला है, तो आपको अभी 21 जनवरी तक का बहुत टाइम है। बस बशर्ते आपको थोड़ा टेंशन यही रहेगी कि आप पहले ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया वो तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा तो आपको नहीं कर पाएंगे। तो ये मानना है कि आपको 2-4-5 दिन के अंदर अंदर आपका बाई पोस्ट आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। आप पोस्ट जो मैन होगा आपका, उससे आपको संपर्क में रहना है, उसको पहले बता के रखना भाई मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, मेरे को देना है, मेरे को सूचित करना, मैं लेने के लिए आऊंगा, आप किसी को देने की जरूरत नहीं है, तो मेरे घर पे पहुंचाओ। जैसे क्या होता है कि जैसे कुछ स्टेट के अंदर क्या है, 4 गांव 5 गांव 2 गांव 3 गांव का एक पोस्ट ऑफिस होता है, हर गांव के अंदर पोस्ट ऑफिस की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई पोस्टमैन नहीं दे के आ पाता तो किसी को हैंड ओवर कर दे कि भाई तो उसके घर में डाक दे देना। तो उस सिचुएशन में आप अपने पहले से बोल के रखो पोस्टमैन को कि भाई मेरी जो डाक आएगी वो मेरे को देना है, क्योंकि वो किसी को दे दिया, कोई अनजान आदमी है या कोई, हर कोई आपके इससे सबको पता है आपके गांव में कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, खुशी नहीं होती है। तो किसी प्रकार का कोई लेट सेट हो जाए, आपको नहीं पता चले, फिर आपको ज्यादा और दिक्कत का सामना करना पड़े, इससे बेटर ये है कि आप अपना पोस्टमैन के संपर्क में रहें, डेली एक बार कॉल कर ले, उसको बता के आ जाएंगे भाई आप मेरा जब भी आएगा मेरे को सूचित करना, मेरा ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिलना चाहिए, या मेरे घर का मेरा माँ बाप है, मेरा भाई जो सदस्य होगा, या मुझे फोन करके बता दिए आपको आने की जरूरत नहीं, मैं आके लेके चला जाऊंगा। तो आपका 2-4-5 दिन के अंदर सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, बेफिक्र रहें। बाकी आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी, तो जितना जल्दी ज्वाइन करते हैं आपको बेनिफिट है। बाकी फिर आपको उचित लगता है उस हिसाब से आप कार्रवाई कर सकते हैं भाई, क्योंकि वो तो आपको ज्वाइन करना, आपको क्या काम है घर में, क्या सिचुएशन हो तो आप ही समझ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय